नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रेस्टोरेंट संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौत के बाद लोगों में आक्रोश दिख रहा है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर लिया है। देर रात रेस्टोरेंट में घुस करके गोली मारी थी। बिरयानी को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। कांके थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। बता दें कि रांची के कांके थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रेस्टोरेंट संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक एक ग्राहक जो रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने पहुंचा था, लेकिन बिरयानी का टेस्ट उसे पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसका रेस्टोरेंट संचालक विजय के साथ विवाद हुआ और उसी विवाद के बीच आरोपी ने बंदूक निकाल ली और फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। विजय को गोली लगी है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है और दूसरे जो बवाल की तस्वीर भी आपको इस टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसने कुछ कंप्लेन किया वो तो आके काउंटर में बोला कि मैं वेज बिरयानी के बाद चिकन बिरयानी चला। वो बोला तो उन्होंने वहाँ किचन में लेके गया, उसी में विवाद हुआ। उसके बाद में वो बातचीत में भी गोली चला दी। हाँ, कौन था मारने वाला? अभिषेक। ये पहले भी उसको पता है, वही मेरा नाम मालूम है, उसकी अभिषेक है उसका नाम। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, देखिए बहुत अजीबोगरीब मामला सामने आया। बिरयानी के टेस्ट को लेकर के हत्या की गई। क्या पुलिस की जो जांच सामने आई है, क्या सिर्फ बिरयानी को टेस्ट को लेकर के ये हत्या की गई है या और कोई वजह सामने आ रही है? जी, फिलहाल जो कर्मचारी और जो पुलिस को अब तक जांच में चीजें सामने आई हैं, उसमें ये बातें सामने आई है कि जो ग्राहक है उसने वेज बिरयानी का ऑर्डर किया था, जबकि उसे नॉन वेज बिरयानी जो है वो ऑफर किया गया, वो दिया गया, जिसे लेकर ही जो ग्राहक था वो जो है वो आक्रोशित हो गया। इसके बाद वो किचन की तरफ चला गया, जहां पर वो जो शेफ हैं उनसे विवाद करने लगा, जिसके बाद मौके पर जो रेस्टोरेंट संचालक थे वो भी पहुंचे और उसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। और इसी बीच अभिषेक जो नामक आरोपी है उसके द्वारा ही ये गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें कि जो विजय हैं उनकी मौत हो गई। मौके पर ही सीने में उन्हें गोली मार दी गई। हालांकि अब तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही है। अभिषेक के साथ दो और अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई और जिस तरह से ग्राहक के पास जो हथियार था, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर जो शहर में चाक चौबंद। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए, गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताया, जहां सब्जी मंडी में दो पक्ष में खूनी झड़प हुआ है। दो पक्षों में जम करके चले हैं ईंट और पत्थर। आपको बता दें कि मारपीट में दो पक्ष के 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। दोनों पक्षों को समझा करके शांत कराया गया, तो दोनों पक्ष ने मारपीट रंगदारी का आरोप लगाया। जमुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां सब्जी मंडी में दो पक्ष में खूनी झड़प हुई है। दो पक्षों में ईंट पत्थर जमकर चले हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मारपीट में दोनों पक्ष से 12 लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में ले लिया है। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए दो पक्ष के लोग कैसे आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर लोगों को शांत कराया। हालांकि इस भिड़ंत में, इस झड़प में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, सब्जी मंडी में दो पक्षों में झड़प हुई है, वजह क्या है और फिलहाल क्या स्थिति है? वजह साफ है कि सब्जी मंडी में सुबह के समय में जब सब्जी लेकर गाड़ियां आती है, वाहन आती है, तो इस समय सुबह सुबह मुख्य मार्ग में जाम लग जाता है। इसी जाम को लेकर के दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है और जिनमें से दोनों पक्षों से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस दौरान जमकर दोनों पक्षों से ईंट पत्थर लाठी डंडे चले। घंटों तक रणभूमि में सब्जी मंडी तब्दील रहा। बहुत सारे लोग घरों में दुबक गए ये हिंसा देख करके। हालांकि सूचना पाकर मौका वारदात पर पुलिस भारी संख्या में पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। वहीं दूसरी ओर दोनों तरफ से
आवेदन देकर थाना में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। ठीक है एजाज, नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रंगदारी टैक्स मांगा, दारू पी कर गाली गलौज किया। हम लोग रंगदारी टैक्स नहीं दिए, बोले दारू पी के गाली गलौज किया, मारने 2 मोटरसाइकिल वाला को मार के गिरा दिया। तब मोटरसाइकिल वाला मिलकर 2-3 आदमी उसको मारा भी। वो आज जाके पूरा पलटन लेकर के आया, आके पूरा सामान छीट धुन किया, मेरे ऊपर हमला किया, मेरा पैसा भी 50,000 रुपए छीन लिया जो तगादा किए थे। हम फल बेच रहा था, सब्जी मार्केट जितना है सब मिल के हमको ने मार दिया। मारपीट करने के बाद हम जो तो बेहोश हो गए थे। चुनाव बिहार में है, लेकिन सियासत झारखंड में भी जारी है। महागठबंधन में बीजेपी का पलटवार हुआ है और जेएमएम के साथ छोड़ने पर उन्होंने निशाना साधा। देखिए, अमित मालवीय ने ये पोस्ट किया है जिसमें राहुल तेजस्वी पर सीधे तौर पर हमला बोला गया। दोनों के घमंड से बिखरा है गठबंधन। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये पोस्ट लिखा है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन महागठबंधन में इस वक्त कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और साथ ही ये भी घोषणा की है कि वो अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी कहा है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन पर फिर से विचार किया जाएगा। राहुल और तेजस्वी का घमंड ही महागठबंधन के बिखरने की असली वजह है। देखिए, बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं जेएमएम जहां उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। कई दिनों से हिचकोले खा रहे महागठबंधन का एक हिस्सा बनते बनते टूट गया। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसका ऐलान किया। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक हो सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में एक और कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों के बीच 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने से गठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही थी कि जेएमएम ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में टूट रहा महागठबंधन एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा, ये देखना होगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुमका में धनतेरस के अवसर पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस साल जिले में करीब 90 करोड़ का कारोबार हुआ है। देर रात तक सोने चांदी की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, वाहनों के शोरूम और बर्तन की दुकानें भी खुली रहीं और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। इस दिन खास तौर पर सोना चांदी के वस्तुएं और आभूषण, सभी प्रकार के बर्तन, रसोई का सामान, वाहन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इसके साथ ही फर्नीचर सहित अन्य सामानों की भी खूब खरीदारी हुई। मोदी जी को मैं थैंक यू बोलूंगा और सारी स्कीम हमारी फेल है मोदी जी की स्कीम के सामने में। मोदी जी ने जो स्कीम दिया है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला, कस्टमर उसी को देख करके जो उसके मन में लेने वाले गाड़ी है वो उसके पीछे जा रहा है वो। और वैसे तो हम लोग स्कीम दिए हुए हैं, नारियल फोड़ो इनाम जीतो, कस्टमर को चूंकि धनतेरस में आशा रहती है, लेकिन जो सबसे मजेदारी वाली बात है वो है जीएसटी का फायदा। लोग उसको जम के उठा रहे हैं और जम के खरीदारी कर रहे हैं। हम लोगों को
गाड़ी कस्टमर को देने में काफ़ी परेशानी होने पड़ी, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे 150-200 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा डिमांड में आ गई, तो उतनी गाड़ी अचानक से मंगाने में काफ़ी परेशानी। फिर भी सारे कस्टमर को हम लोगों ने गाड़ियाँ दी है, सारे कस्टमर गाड़ी लेके जा रहे हैं। अगर हम सोने चांदी की मांग को देखें तो फिर बहुत हद तक इस साल पॉजिटिव दिखा है। हालांकि रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, पर क्योंकि बहुत ही पुरानी प्रथा है, लोगों में प्रचलित है, इसीलिए आज भी मार्केट की डिमांड फेयरली अच्छी ही चल रही है। अभी सोना वगैरह किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं? अगर देखा जाए उतना अग्रेसिव वे में तो नहीं, पर हाँ अगर लाइट ज्वेलरीज की बात करें तो फिर वो अच्छे से लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, दिवाली नजदीक और ऐसे में राज्य से आपको बड़ी खबर बताएं। दिवाली को लेकर के प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। पटाखे दुकानदार और आम लोग के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। पूर्व निर्धारित स्थल पर ही होगी पटाखों की बिक्री, तो बाजार, पेट्रोल पंप के पास पटाखा नहीं बिकेगा। खुले स्थान पर पटाखा जलाने के निर्देश दिए गए हैं। रात के 10 से सुबह के 6 बजे पटाखा जलाने पर रोक होगी। टिन, कंटेनर या कांच की बोतल में कोई भी पटाखे ना जलाएं, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। बहुमंजिले इमारत के खिड़की दरवाजे बंद रखने की हिदायत भी प्रशासन की तरफ से दी गई है, तो प्रशासन इस बार सतर्क नजर आ रहा है। कई दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिवाली को लेकर दिए गए। खबर अब जमशेदपुर से है, जहां दीपावली को लेकर के पटाखा बाजार तैयार है। लोग सुबह से ही पटाखों की खरीदारी करे हैं और इस बार दिवाली में बच्चों के लिए कई नए तरीके के पटाखे भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नगरी जमशेदपुर शहर में दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के तमाम जो बाजार है उसमें पटाखा दुकान पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। लोग दिवाली को लेकर पटाखा दुकानों में अब पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, इस बार अलग अलग प्रकार के जो पटाखे हैं वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए, क्योंकि इस बार बच्चे लोग बहुत मनभावन पटाखे मार्केट में दिख रहे हैं और हम लोग काफ़ी पटाखे ले रहे हैं और जो सेफ्टी जोन है उसको देखते हुए भी हम लोग पटाखे ले रहे हैं और इस बार अच्छे क्वालिटी के भी पटाखे हैं। गाड़ी था इनके पास में, कुछ स्पार्कल्स का भी कुछ अलग आइटम है, आप देख सकते हैं। ये लट्टू की तरह का भी कुछ एक आइटम है। तो आपने कुछ इस बार इनोवेटिव पटाखे हैं मार्केट में जिसको अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई टाइप ऑफ पटाखा है जो एक्सप्लोर होकर ये ऊपर जाएगा एंड देन एज लाइक अ बटरफ्लाई ये ऊपर की तरफ से जाता है। तो बच्चों के लिए भी हमने क्या किया इस बार, स्पेशली हमने ऑर्डर देकर ये जितने भी पटाखे हैं जो सेफ हो, मतलब बच्चों को क्या पसंद है, लाइट्स पसंद है, स्पार्कलिंग पसंद है, थोड़ा साउंड पसंद है, बट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो फायर बर्स्ट कर सकते हैं, बच्चों को ब्लिस्टर्स हो सकता है। उन सब को ध्यान रखते हुए हमने एक अलग सा सेक्शन लिया कि हाँ बच्चों का सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उस तरह का पटाखा को हमने चूज करके अपने दुकान पर आ रहे हैं। और जमशेदपुर शहर के क्या बच्चे क्या बड़े, हालांकि दुकानदार द्वारा इस बार जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए जो ज़्यादा कम पॉल्यूशन फैलाए उस तरह के पटाखे को यूज़ किया गया है और बच्चों के लिए जो है अलग अलग इस बार पटाखे जो आए हैं उसे लोग बच्चे काफ़ी पसंद करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर अब रामगढ़ से है, जहां स्वदेशी अपनाओ अभियान का बाजारों में असर दिख रहा है। बाजार में देसी उत्पादों की खूब बिक्री हो रही है। लोग स्वदेशी वस्तुओं की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ अभियान से लोग प्रभावित हैं और स्वदेशी चीजों को खरीद भी रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वदेशी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका असर कहीं न कहीं रामगढ़ के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। स्वदेशी में काफी सुंदर सुंदर सामान मिल रहा है जिसको हम लोग पूजा में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये देखिए। अच्छा, तो इससे अपना देश भी मजबूत बनेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इस मिट्टी का अपना जो पूर्वज का बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिक्री कैसा है? बस बढ़िया है सर। ये जो मोदी जी का अभियान है स्वदेशी अपना, उसका अभियान का असर है? हाँ, फायदा तो होता ही है। लोग उससे जागरूक होते हैं उनके बातों से और खरीदारी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं काफ़ी आकर लोग पहुंच रहे हैं। चूँकि दीपावली यहाँ पर नज़दीक है, ऐसे में जो अभियान मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है स्वदेशी अपनाने का, स्वदेशी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने का, उसका असर रामगढ़ के बाज़ारों पर देखा जा रहा है और काफ़ी आकर्षक स्वदेशी उत्पाद यहाँ बनाए गए हैं जिसके जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
हजारीबाग में भी दिवाली की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल के आह्वान को देखते हुए स्थानीय कलाकार काफी ज्यादा खुश हैं। जिले की ललिता देवी मिट्टी का खिलौना बना रही है। उनका कहना है कि मिट्टी का खिलौना लोगों को आकर्षित कर रहा है। दीपावली के 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है और इस बार स्वदेशी और हस्त निर्मित सामानों की मांग भी बढ़ने की उम्मीद है। बिक्री तो बहुत होता है, दिवाली कितना होता है कि हम लोग बना नहीं सकते हैं। पहले तो नहीं बनता था ये सब के हाल ही नहीं जानता था कि इतना अच्छा डिजाइन हम लोग नहीं जानते थे। जब हम लोग ट्रेनिंग लिए और ये इलेक्ट्रिक चाक आया, उससे हम लोग के बहुत तरह का अच्छा डिजाइन के सामान हम लोग दिवाली में तैयार करते हैं। का हम लोग टॉयज बना के खिलौना बना के उसका रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है, पर इसमें क्या है, मिट्टी में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप खेल भी लेते हैं, आनंद भी ले लेते हैं और सब कुछ हो भी जाता है और रिसाइकलिंग में मिट्टी में मिल जाती है। उससे क्या होती है कि जो धरती माँ है उनको भी कष्टदायक नहीं होता है और अच्छा परंपरा भी है और उनका घर भी चलता रहता है। दीपावली पास है, ऐसे में देवघर के रामचंद्रपुर में कुम्हारों की बस्ती में मिट्टी के दिए बनाने की रौनक है। 25 से 50 साल से ये परंपरा चली आ रही है। भारी बारिश के बावजूद कुम्हारों ने मेहनत जारी रखी और नए इलेक्ट्रॉनिक चाक से काम और भी ज्यादा इनका आसान हुआ है। ये दिए न केवल देवघर बल्कि आसपास के जिलों में बिकते हैं। कुम्हारों के लिए ये सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि पहचान और परंपरा है। चाइनीज वाला जो बना रहा है उसको नहीं चलाना चाहिए, मिट्टी का सामान चलाना चाहिए दिया हुआ। चाइनीज वाला सामान तो नहीं ठीक लगता है। उसके आगे जो मिट्टी वाला दिया है यही जलाना चाहिए सब लोगों का। और अगुआ गया है चाइनीज वाला सामान, उसको पीछे करना है। जहाँ तहाँ कम हो तो रेट में जाता है, तो कभी कभी ज़्यादा भी जाता है। ऐसे सब लोग एक नहीं रहता है, कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है। जैसे कोई 100 रुपया दिया, कोई 80 रुपया दिया, उसको भी तो संभालना चाहिए। ये बात नहीं है कि हम सबको एक रकम हम देंगे और ये काम करेंगे। पलामू में आज भी सैकड़ों मिट्टी के कारीगर मिट्टी का काम कर रहे हैं। दिवाली पे दीप बना रहे हैं, छठ पूजा के लिए सामान बना रहे हैं, लेकिन चाइनीज लाइट ने उनके कारोबार को प्रभावित किया है। कुम्हारों का ये कहना है कि जब चाइनीज लाइट को बंद किया गया था तब उनका कारोबार चमक उठा था, लेकिन अभी हालत फिर से खराब हो गई है। पलामू में सैकड़ों कुम्हार परिवार हैं जो मिट्टी का कारीगरी करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का दिया बनाते हैं और मिट्टी से जुड़ा कई सामान बनाते हैं, मगर बाजार नहीं मिलने के कारण परेशानी होती है। यही वजह है कि उन्हें मुनाफा भी नहीं होता है। खास करके दीपावली और छठ पूजा में क्या कुछ बाजार है इस बार और क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके ये सामान जो है आप देख सकते हैं। ये बच्चों को खेलने वाला ये खिलौना है, ये अखमुंदा है इसे बोला जाता है और ये सारा मिट्टी का है और काफी मेहनत से ये बनाते हैं। ये को मोदी जी जो बन किए थे चाइना वाला बोल, उस समय बहुत अच्छा चला था। दिए हम लोग पूरा नहीं पाए थे और जो हुआ तो फिर वही स्थिति हो गया। फिर हम लोग का कोई बिजनेस नहीं चल रहा, खाली बिजनेस के लागल रहते हैं। फिर चाइना का सामान अगर चाइना के आ गया, अगर चाइना के कारखाना बंद किया जाए तो फिर हम लोग का बिजनेस होगी। इसलिए कि जब से मैंने चाइना सामान निकला है हम लोग के मैंने बिक्री कर दिया। और कितना बनाते हैं, कभी दीपावली में बनाते हैं तनी मनी सारा मेरे तो मट्टी के काम और मट्टी के करना क्या चाहता है। इसलिए कि मैंने मट्टी के काम में अब उतना चॉइस नहीं रहा मंडी के पब्लिक को। अब पब्लिक ने खाली मान के चलिए चाइना आइटम लेके काम करता है, मट्टी वाला आइटम लेना ही नहीं चाहता है। कहीं जो चाइना की लाइटें हैं वो इनके व्यवसाय पर आज भी भारी पड़ रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। देखिए, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दिवाली के रात होने वाली दुर्घटना को लेकर के रिम्स पहले से ही सजग और तैयार है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के एचओडी ने यह कहा है कि किसी भी दुर्घटना के लिए रिम्स हमेशा तैयार है। साथ ही उन्होंने लोगों से फटने और जलने वाले पटाखों से दूर रहने और खान पान का खास ख्याल रखने की भी अपील की है। डॉक्टर ने सभी से सावधानी के साथ त्योहार मनाने की अपील की।
फटने वाले और आगजनी वाले जितने होते हैं जिससे हानि हो सकता है उन सब चीज़ों से आप दूर रहें। इवन खान पान की चीज़ें भी, बिकॉज होता क्या है, फूड पॉइजनिंग भी इस सीज़न में बहुत होता है। लोग तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं और बाज़ार में आज नकली मिठाई और गलत तरीके से बनाई हुई मिठाइयों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो जब भी आप मिठाई की दुकान में जाएं तो आपका सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। उसी तरह से आजकल ऑर्गेनिक पटाखे भी आ रहे हैं और जिसमें प्रदूषण भी कम होता है और जिससे आपको हानि भी कम हो सकता है। इसी बीच देखिए राज्य से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां छठ से पहले मौसम में बदलाव के संकेत हैं। कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। 20 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बता दें कि 21 से 23 अक्टूबर तक राज्य के कई इलाके में धुंध और कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।